हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरी ट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए एक घोंसला लेकर आया हूं। तो आपको मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि घोंसला कैसे सिद्ध होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, घोंसला, घोंसला, गॉस के नियम। देखो, गॉस का नियम जो होता है एक बंद पृष्ठ के अंदर होता है, यानी क्लोज सरफेस के अंदर घोंसला काम करता है। चाहे वो सरफेस कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरफेस क्या होना चाहिए, आपका क्लोज होना चाहिए। जैसे कि एक मान लेते हैं कि आपका एक क्लोज सरफेस लेते हैं, एक क्या ले लो, क्लोज सरफेस, और एक बिंदु क्या लेते हैं, चार्ज क्यू। अब इसके ऊपर क्या लगाना है ना, कोई चार्ज आवेश लगाना है। तो इसके लिए आपको एक क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा सतह ले लो, इसके ऊपर क्या गुजारना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ये जो डी दिया गया है, ये जो सतह है उसको हम रख लेंगे डीए। इसका नाम क्या हो जाएगा, डीए। यानी कि ये क्या है, छोटा सा एरिया है। ये पूरा क्या है, ये पूरा जो दिया गया है गॉसीय सरफेस है ना, गॉसीय पृष्ठ है। ये क्या है आपका गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय गॉसीय सरफेस। ये क्या है आपका गॉसीय सरफेस। अब ये तो दिया, गॉसीय सरफेस से दिया गया है, नहीं तो इसको आप स्फेरिकल बोल सकते हो। स्फेयर है, क्या है, गॉसीय सरफेस, यानी कहने का मतलब एक क्या है, एक गोला है। क्या है, गोला, 3D का एक ऐसा गोला है, 3D है ना, 3D गोला है। यानी कि गोला जिसके अंदर कोई स्पेस हो, उसके अंदर क्या निकालना है, गॉसीय सरफेस। घोंसला कहता है कि हमारे अंदर क्या हो, तो हमारा जो सतह है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक पूरा का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एरिया निकालेंगे, डीए जिसका नाम है। इसके ऊपर एक होता है डीए वेक्टर। क्या होगा, डीए वेक्टर। डीए वेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं आपको सदिश क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ वेक्टर, एरिया ऑफ वेक्टर है ना। अब मान लेते हैं कि एस इस पॉइंट पे है, तो क्या ये जो दिया गया है, क्या इस पॉइंट पे रखेंगे तो क्या नहीं बनेगा, देख लो, इस पॉइंट पे भी रख के देख लो। और जो आपको एरिया वेक्टर जो निकलता है, एरिया वेक्टर है ना, ये जो एरिया वेक्टर निकल रहा है, क्या होता है, जो सरफेस होते हैं, ये सरफेस है, उसके लंब आपको परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि लंबवत परपेंडिकुलर लगेंगे। तो ये आपका ऐसा दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इसको एरिया वेक्टर जो दिया गया है ये इस तरफ लगेगा। एरिया वेक्टर जो होता है, जो सरफेस जो दिया गया है, जो छोटा सा सरफेस है, उसकी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। मान लेते हैं एक कोई छोटा सा इधर है, यानी कि चारों बगल से आपका राउंडिंग राउंडिंग करके आप निकाल सकते हैं। देखो, इस तरफ से भी होगा ई वेक्टर, और साथ में ए आपका आएगा डी ए वेक्टर। इस तरीका से आप इधर भी निकाल सकते हैं, है ना। ये दोनों तरफ, चारों तरफ से आप निकाल सकते हैं इसको। यहां से भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका डी ए वेक्टर दिया गया है, डी ए वेक्टर है ना। चाहे सतह, छोटा सा सतह मान के हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब ध्यान दो कि Q क्या है, कोई आवेश, बिंदु आवेश है, कोई Q जो है कोई बिंदु आवेश के कारण क्या कर रहा है, ये जो बिंदु आवेश दिया गया है यहाँ पे, इसके कारण बल लग रहा है। तो इसका मान होता है आपका, इसका मान होता है
ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। जहाँ जो के का मान होता है, के का वैल्यू आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख सकते हो, है ना। इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो, अगर पूरा स्फेरिकल का फॉर्मूला निकालना है, स्फेरिकल का पूरा क्षेत्र यानी कि एरिया निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है? छोटा सा का निकाले। छोटा सा का नाम क्या है? डीए। तो छोटा का क्या नाम है? डीए। अब पूरा को निकालने के लिए छोटा को निकाल लेंगे, उसके बाद पूरा का निकल जाएगा। तो देखो, छोटा का एरिया जो दिया गया है, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल का जो एरिया होता है, स्फेरिकल जो स्फेरिकल है ना, स्फीयर का एरिया जो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इतना छोटा का निकाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपका ए बन के निकलेगा, मान ले डी फाइव इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा होगा, है ना। डी ई कॉस थीटा ये आपको निकल के आता है, यानी कि डी ई कॉस थीटा लिख सकते हो इसका, या आप इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। इसका ही ना होगा, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ई डी ए कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, इसको लिखो ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो, डी फाइव का वैल्यू निकालना है, तो ई के स्थान पर ये ई है, फाइव बस समझ लेना। ये जो दिया गया है डी ए कॉस 0 डिग्री। अब ध्यान दो कि अगर दोनों एक ही सतह में है, तो इसमें थीटा का जो वैल्यू दिया जाएगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। मान लेते हैं डी फाइव जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला बस छोटे से सरफेस, ये जो दिया गया है ई डी ए कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये लिख सकते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है, किसका निकला है? एक छोटी सा सतह का निकला है। मान लेते हैं कि अगर पूरा का निकालना है इस तरीका से, तो आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। फाई इक्वल टू, फाई क्या है? पूरा का निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा का। मान लेते हैं अगर पूरा का निकालना है, तो आपको लेते हैं क्लोज डी फाइव क्लोज डी ए ई डी ए, इसको क्या लेंगे? ई डी ए। ये पूरा का निकल गया। ये जो डी फाइव था, ये केवल एक छोटा सा का था। अगर पूरा का निकालना है तो 5 लोगे, तो ये क्या होगा? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। अब देखो, ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो दिया गया है, ई है कांस्टेंट, तो फाई इक्वल टू आप ऐसे बना सकते हैं, ई को क्या करो? बाहर निकाल दो, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। इसको फाई लिखते हो तो यहाँ पे क्या करो? ई दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी। अब ध्यान देना इस बात पे, जो ए जो क्लोज डी ए दिया गया है, डी ए क्या है? थोड़ा सा का एरिया है। अब क्लोज दिया गया है, क्लोज करने का मतलब पूरा का एरिया पूछ रहा है। क्लोज करने का मतलब पूरा का जो, अब देखो गोला है तो क्या है? वो बंद है। गोला क्या है? एक बंद है। स्फीयर क्या है? बंद है, 3D में। तो पूरा का एरिया पूछ रहा है, तो ध्यान दो, यहाँ पे पूरा का एरिया पूछ रहा है, तो ये दिया गया है क्लोज डी ए, ये दिया गया है। अब पूरा का एरिया कितना होता है? ए। पूरा का एरिया ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या दिया गया है? 4 पाई आर स्क्वायर। और ए क्लोज डी ए बराबर दिया गया ए। तो अगर इस तरीका से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई यानी कि ई इंटू ए, इस तरीका से भी लिख सकता है। इसका मान ए हो जाएगा, है ना। देखो, इतना हो गया जो एक छोटा सा का है। ये जो दिया गया है, ये दिया गया था छोटा सा, जैसा ही क्लोज लगा दिए ना डी, ये पूरा का मान पूछ रहा है। पूरा का मान कितना होता है? 4 पाई
आर स्क्वायर। पूरा का वैल्यू कितना दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ही लिख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि ई का वैल्यू कितना दिया गया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें के का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। अगर दोनों को अगर मिला के लिखा जाए तो ध्यान देखो यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर ई का वैल्यू अगर ये दोनों को के का वैल्यू रखकर देखा जाए तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। अगर के का वैल्यू रख के देखोगे तो क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू दिया गया ए का मुझे बता दिया, या कहने का मतलब किसी बिंदु आवेश या किसी पॉइंट से किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल दिया जाता है। अब देख लो ई का वैल्यू यहाँ बिठा दो, ए क्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको 1 से मल्टीपल कर देंगे तो क्यू ही हो जाएगा, है ना। इसको दिया गया है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एरिया कितना दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखने वाली बात है कि एक स्टेप और लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या निकल के आएगा क्यू, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये 4 पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ हमारा निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपका निकल के आया है यही आपका गॉसला ये आपका गॉसला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये दिया गया है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दिया गया है क्लोज इंटीग्रेशन d5, ये इसका पूरा एरिया का अगर निकालोगे तो आपका गॉसला का फॉर्मूला ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसको फटाफट क्या करो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले क्या लेना है, एक 3D गोला लेना है, यानी कि सरफेस क्या हो क्लोज हो। अब इस साइज से कोई मतलब नहीं कि साइज हो आपका स्फेरिकल हो या क्यूबिकल कैसा भी हो, लेकिन इसमें सरफेस क्लोज होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि छोटा सा निकाल लो, छोटा का एरिया अगर कोई सरफेस अगर से सीधा है तो उसके परपेंडिकुलर क्या लगता है एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों एक ही सतह पर है एक ही सरफेस पे है तो थीटा का मान 0 हो जाता है। अगर किसी बिंदु से अगर लेके जा रहे हो तो उसका वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको दोनों को मिला कर देखें तो ऐसा लिखिएगा। अब देखो डी क्यू, अब इतना का एरिया क्षेत्रफल निकालना है, इतना छोटा का, तो d5 इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा का मान दिया जाता है ई डी ए कॉस थीटा का मान 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 में मल्टीपल करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आ जाता है। तो अब देखो इतना निकल गया d5 का, हमको निकालना है पूरा का, यानी कि पूरा का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो पूरा का हो जाएगा क्लोज d5 EDA। तो EDA में होता है अगर E को बाहर कांस्टेंट को बाहर निकाल दे तो ए क्लोज इंटीग्रेशन DA जो दिया गया है उसका वैल्यू ये क्या दिया गया पूरा का एरिया बता रहा है। तो पूरा का एरिया होता है ए, और ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी स्फीयर का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ई का वैल्यू क्या होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका ए का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दो, आर स्क्वायर को इस तरफ कर दो, मल्टीपल में कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर आपस में क्या हो गए कट जाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है गॉसला है, इसको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्लास 12 के लिए ये जो गॉसला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के बेसिस से आपको पूछा जाएगा, तो इसको बढ़िया से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।